आप सभी को जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं तो कोई भी चीज़ हमें डुबाने के लिए या कोई भी घटना हमें नाश करने के लिए नहीं है, परंतु वह हमें और ऊंचा उठाने के लिए है, इसलिए कि हम प्रभु में और मजबूत होते चले जाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा है यशाया 43 उसका पहले और दूसरे पद में, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। परमेश्वर के दास मोस्ट रेवरेंड बिशप डॉक्टर सुनील पॉल, उनकी ये गवाही है कि एक बार वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और बारिश का समय था और बीच में नदी थी जिसको उन्हें पार करके जाना था। तो और उनके सामने एक लड़का था जो उस नदी को पार करके गया, और वो नदी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। परमेश्वर के दास उनको तैरना आता था, तो वो भी नदी में कूद गए और तैर के पार जाने लगे। लेकिन जब वो नदी के बीचों बीच पहुंचे तभी अचानक से एक बाढ़ की एक बड़ी लहर वहां उस नदी में आई, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा गए और डूबने लगे। जब वो डूबने लगे तो उनके मुंह से घबराकर अचानक से उनके मुंह से निकला यीशु, और तभी परमेश्वर ने अपना एक बहुत बड़ा कार्य वहां पे किया कि एक और बाढ़ की लहर वहां पे आने लगी, दूसरी लहर आने लगी बड़ी। और जब वो लहर आई तो उस लहर की वजह से उस लहर ने उनको उछाल कर नदी के किनारे पर फेंक दिया, जिसकी वजह से वो डूबने से बच गए। ऐसे ही 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 4 व्हीलर ने पीछे से मेरी 2 व्हीलर को टक्कर मारी थी, जिसके वजह से मुझे सिर में चोट आई थी, चेहरे में कट लगे थे, मेरे हाथ की राइट हैंड की हड्डी टूट गई थी, और बैक में भी स्वेलिंग और कुछ फ्रैक्चर्स थे। तो जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स का कंसर्न था, एक तो सबसे पहला हेड में जो चोट लगी थी, हेड इंजरी, कि उसकी वजह से मुझे हेड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और दूसरा था कि बैक में उसकी वजह से मेरा चलना डिपेंड करता था। तो लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हेड इंजरी का भी कोई कंसर्न नहीं था, मतलब परमेश्वर ने सब सही कर दिया। मतलब जो सिर में चोट लगी थी उसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, सब सही हो गया। बाद में फिर जब चेक किया तो जो बैक में इंजरीज हुए थे उसकी वजह से भी कोई दिक्कत नहीं, वो सारे इंजरीज ही गायब हो गए, वो स्वेलिंग या वो फ्रैक्चर्स ही गायब हो गए थे। परमेश्वर ने उन्हें टोटली गायब कर दिया था, तो फिर उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ एक चीज थी कि राइट हैंड में जो हड्डी टूटी थी उसमें प्लेट डली है, और एक और चीज थी कि चेहरे पे कट्स आए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपना महान काम किया कि मतलब मेरा चेहरा नहीं बिगड़ने दिया। वो कट्स हैं, उसके निशान हैं, लेकिन वो निशान ऐसे नहीं है कि मेरा चेहरा बहुत खराब हो गया हो। वैसे ही हम बाइबल में भी देखते हैं कि दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया था, लेकिन दानियल का शेरों की मांद में डालना दानियल के लिए नुकसान वाला नहीं था, बल्कि वो परमेश्वर दानियल को सेफली बाहर लेकर आया और वो एक परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। वैसे ही शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया था, लेकिन उनका आग की भट्टी में डाला जाना उनके लिए नाश का कारण नहीं था, लेकिन परमेश्वर की एक महिमा का कारण हुआ। वैसे ही अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो कोई भी घटना, कोई भी बात हमारे लिए एक बुरी घटना या दुर्भाग्य की बात नहीं है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो ये सारी चीजें परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है, हमारे जीवन से हमारे लिए कुछ नया सीखने के लिए लाती है। इसीलिए अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो
हमें ये कहने का मौका कभी नहीं मिलेगा कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। और वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर के बच्चों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जय मसीह।